भजन सब है ना, वो मामूली भजन नहीं है, साखी बोलते हैं। तो उसको समझने से पहले ये मैं, अहम, प्रकृति, ये सब समझना पड़ेगा, ठीक है। और एक बार हम सिर्फ बेस आपको बता देंगे ना कि कैसे 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 आप कहीं भी पोयम पढ़े, कहीं भी किताब पढ़े, तो फिर आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो हम सब चर्चा करते हैं, तो चर्चा करने वाला कौन है? मैं है कि नहीं है? मैं है कि नहीं है? मान के चलो हम यहाँ बैठे हैं या आप सुन रहे हैं, तो सुनने वाला आप हैं या मैं हूँ, है कि नहीं? तो कोई भजन का अगर मान के चलो व्याख्या कर रहा, तुम देखोगे कि बहुत कोई ऐसा तथाकथित सो कॉल्ड मालूम है क्यों है नहीं, तथाकथित साधु बोलता है अपने को, संत बोलता है, उसके ऊपर कुछ आ रहा है, कोई शिव आ जा रहा है, तो कहीं काली आ जा रही है, कहीं पर कुछ और आ जा रहा है। तो वो है कौन? खुद है, और खुद उसको क्या कर रहा है? भजन को बना रहा है, उसको व्याख्या कर रहा है। पता है, अगर ये भजन जो है मौके कहाँ ढूंढे रे बंदे, अगर किसी पाखंडी के हाथ में लग जाए ना, तो उसका भी उपयोग कर लेगा अपना। पाखंडी मतलब जो 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 धूर्त होता है, जो झूठ पे चलता है, ठीक है। जैसे कि बाबा एकदम भभूत मल लिए हैं, यहाँ पर बड़ा बड़ा बाल कर लिए हैं, और वो अपने आप को क्या बोल रहे हैं? महासन्यासी, योगी, है कि नहीं? अब बोल रहा, पीछे से बोल रहा बेटा पैसा निकालो, दक्षिणा, ठीक है। तो उसका भी अगर हाथ में अगर पड़ जाए ना, क्या इस सुंदर आकाश वाणी भजन, तो वो भी क्या कर देगा? उसको खराब कर देगा, दूषित कर देगा। कल को जैसे कि काम कर रहे थे, फिर मेरा हाथ जो है वो माटी से क्या हो गया था? गंदा हो गया था। फिर ये किताब आया था, ये किताब, ठीक है, हा? तो किताब को हम छूने वाले थे, तो बोले कि हाथ गंदा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। तो पहले हाथ धोए हम। तो कितना ऊंचा किताब है ये, है कि नहीं है? कितना साफ, कितना पाक है। लेकिन अगर हम गंदा हाथ से छूते हैं, कितनों भी अगर अच्छा हो, तो वो भी क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? तो तुम्हारा राम हो, कृष्ण हो, जीसस हो, नानक हो, कबीर हो, उसको छूने वाला, व्याख्या करने वाला, समझने वाला अगर तुम हो, और तू, अगर हम सब गंदे हैं, हम सब कैसे हैं? गंदे हैं, तो उसको भी क्या कर देंगे हम? हाँ, राम को सुन, राम, श्री राम को हम क्या कर रहे हैं? व्याख्या कर रहे हैं, तो उसको भी क्या कर देंगे? गंदा कर देंगे। इसीलिए हाँ, है कि नहीं? किया कि नहीं किया? अब देख रहे हैं शिव का कितना ऊंचा प्रतीक है, और उसको भी क्या कर दिया आदमी ने? दूषित कर दिया, गंदा कर दिया। इसीलिए संतों ने फिर गाया है, माला तिलक पहने मन माना, लोगन राम खिलौना जाना। कोई देखता है कि माला पहन लिया है? देखता है कि नहीं देखता? बताओ, अपना घर गांव में देखता है कि नहीं देखता है? कि दूसरा कहीं प्रदेश का बात कर रहे हैं? अपना घर गांव में देखती हो कि नहीं देखती हो कि माला पहन लिया है कोई, या तिलक भभूत मन लिया है, हा? एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहन लिया है, और अपने आप को क्या बोलता है? साधु बोलता है, तथा हाँ, अपने आप को शिव भक्त बोलता है या बोलती है कि नहीं? लेकिन वास्तव में है क्या? तुम माला पहन लेने, तिलक पहन लेने से वो क्या हो जाएगा? क्या होगा? या कहीं पर जाकर के दिया जला जाने से, मोमबत्ती जला जाने से हो जाता है क्या भक्त? नहीं। तो इसलिए संतों ने फिर गाया है कि माला तिलक पहने मन माना, अपने मन से पहन रहा है, और लोगन राम खिलौना है क्या? है कि नहीं? मेरे साथ और स्टूडेंट जामताड़ा में रहते हैं, ठीक है, सीनियर क्लासेस का, हाँ, 10th का ICSE बोर्ड का, जो आप लोग का स्कूल का है ना, वही सब। तो वो सब क्या बीच बीच में क्या करते हैं? कभी कुछ हुआ, जय श्री राम, मान के चलो कुछ उठाना भी है तो जय श्री राम। और अगर आप देखेंगे तो वो सुबह से लेकर शाम तक उसका जूठ में चल रहा है, वो पशुओं का गला रेत दे रहा है अपना जवान के स्वाद के लिए। हम सब करते हैं, और क्या मुंह से निकाल रहे हैं? तो क्या उचित है क्या? हाँ? तो इसीलिए अब देखो कि क्या करेगा कि सुबह और शाम, विशेष करके शाम में क्या होता कि हम दीप या अगरबत्ती लेकर के क्या करते हैं? कि रात को संध्या बेला हुआ, संध्या गोधूली बेला, और उसमें क्या किए? चले दो
या 4 डंडा लेकर के घुमाने, चलते कि नहीं चलते? हाँ, और क्या करते हैं, हम बहुत जन को देखे हैं कि हम मंगलवार करते हैं जी, मंगलवार को कुछ नहीं खाएंगे, और जैसे मंगलवार का सुबह होगा एकदम सीधा रेत देंगे गला पशुओं का। मंगलवार को कुछ नहीं खाएंगे, बोले होगा उस दिन फलाहार होंगे, हम दुग्धाहार होंगे, सिर्फ दूध पी के हम रह जाएंगे मंगलवार, या फल खा के रह जाएंगे। लेकिन जैसे ही सुबह होगा वो फिर चाकू चलेगा पशुओं के। तो ये क्या है, ये पाखंड है कि नहीं है? अपने तर्क में हम बोल रहे हैं तो मान मत लेना, तो तर्क में अपना तर्क का तराजू में तोलो कि सही है क्या बात ये, हाँ? Yes, do not believe, experiment, apply your mind। खोपड़ा का प्रयोग करना है, बेच खा नहीं जाना। बहुत तो बेच खा गया है, खोपड़ा का उपयोग ही नहीं करता है, जो कुछ बोल दिया वो मान लिया। हाँ हाँ, यस, मान लिया, ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे? तो अगर हम कोई पवित्र चीज को भी छूते हैं तो उसको क्या कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। तो हमारा हाथ पहले क्या करना पड़ेगा, साफ होना चाहिए। यानी कि अहम अहंकार जो है, हम जो है वो क्या होना होगा, साफ होना होगा। क्या होगा, साफ होना होगा। ये सब बात जो है ना, ये सब जो बात है वो सब किसी के लिए, सब किसी के लिए है, लेकिन सब कोई समझ नहीं सकता। ये सब देखो, हम चाह रहे कि भीड़ धीरे धीरे छटे 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 और 1-2 बचे, और 1-2 ही क्या करेगा, वो पूरा हिस्ट्री, इतिहास चेंज करता है। समझा? भीड़ और भेड़ तो एक ही होता है। वो जरा ये सब जो बातों जो है ना, वो सबके लिए नहीं है। समझी कि नहीं समझी? समझा? तो ये सब और भीड़ छटेगा, अभी और भी निकलेगा यहाँ से, निकलते निकलते डाइल्यूट होगा वो, और 1-2 बचेगा। वही 1-2 को ढूंढ रहे हैं। अब बताओ, जो इतिहास जो रचे हैं वो क्या भीड़ों ने रचे हैं कि 1-2 ही नहीं रचे हैं? कृष्ण क्या 1000 हुए हैं क्या? नानक क्या 1000 हुए हैं क्या? पैब्लो पिकासो 1000 हुए हैं क्या? गैलीलियो गैलीली के 1000 हुए हैं क्या? झांसी की रानी 1000 हुए होंगे? एक ही होते हैं। बाद बाकी तो अपना शरीर के चलाए चलते हैं, मन के चलाए चलते हैं। मन जहाँ किया वहां दौड़ दिया, मन जो किया वो कर दिए। ठीक है? तो पता ये जो है ना, ये क्या है, इसी को अगर देखे वास्तव रूप में तो यही धर्म है कि अपने आप को, अहम को जानना। इससे अलावा जितना भी ये सब पाखंड है या तो इंटरटेनमेंट है। इंटरटेनमेंट तो समझते हो ना, मनोरंजन, मौज कर ली कि गए कहीं पर डोरा डाल दिए, सिर्फ वृक्ष के चारों ओर क्या कर दिए, डोरा डाल दिए। देखो यहाँ पर जो होता है उसी को बता रहे हैं हम। विष्णु समझ नहीं आ रहा है, विष्णु बरगद का पेड़ में किसी का लंबी उम्र के लिए कोई प्रार्थना करता है तो परिक्रमा करता है उसका चारों ओर, है कि नहीं है? को क्या बरगद कौन करता है? अच्छा, जो महिलाएं सब होती वो ना, क्यों करती है? अच्छा, लंबी उम्र मांगने के लिए। तो एक बात बताओ, पतिदेव को भी करना चाहिए ना? पतिदेव कुछ करते हैं क्या? अच्छा, जितिया भी एक पर्व होता है, वो किसके लिए होता है? विशेष करके संतान बेटा के लिए, है कि नहीं? तो बताओ, कोई ऐसा पर्व जो बेटा करे मम्मी के लिए होता है क्या? बताओ। पति करे पत्नी के लिए? क्यों? तो पुरुषों का माया जा रहा है, तो पुरुष नहीं कर रहे, तो महिला कर रही है ना। बताओ। सोचने वाली बात है कि नहीं है? लेकिन हम लोग सोचते नहीं है। आप अगर पढ़ेंगे, इफ यू विल रीड अबाउट द सिविलाइजेशन, सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे आप, आपको बताते हैं जो बेबीलोनियन, हड़प्पन सिविलाइजेशन हम लोग का है, सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियम को पढ़ेंगे तो पहले पता है क्या होता था? पहले अगर आपको शुरू से ही भारत से ही स्टार्ट करते हैं, अगर पति अगर मर गया, इफ अ हस्बैंड डाई, तो उसको, पत्नी को भी क्या कर देता था, सती कर दिया जाता था। उसी के साथ क्या कर देता था, हाँ, जिंदा उसको। अब पता है कैसे जलाता? ढोल नगाड़ों के साथ,
पंडितों सब क्या करता था, एकदम भारी बाल्टी बाल्टी घी ले जाता था, घी डालता था, और चारों तरफ क्या होता था कि घेर लिया है। अब सोचोगे देह है, अगर जिंदा देह अगर जलेगा तो वो तो चिल्लाएगी है ना, वो भागेगी है ना, तो इसीलिए क्या करता था, चारों तरफ घेर लेता था कि वो भागने ना पाए। और चीखेगी, वो चीखेगी तो चीख तो सुनाई देगा दूसरे को, तो दूसरे महिला विद्रोह कर देगी। करेगी कि नहीं करेगी? हाँ, तो महिला फिर ढोल नगाड़े कर वहां पर बजाता था कि उसका आवाज दूर तक ना जा पाए। फिर बांस रखता था बड़ा बड़ा, हाँ, कि उसको भाग ना पाए वहां से। ठीक है, तो वहां से वो इसे प्रथा चलते आया कि अगर पति मरेगा तो हमको भी मरना। फिर अगर बेबीलोनियन से भारत का बात नहीं है ये, आप अगर पढ़ेंगे बेबीलोनियन सभ्यता के बारे में और विदेश के जो है पश्चिमी सभ्यता के बारे में, क्या होता था, अगर पति मर जाता था ना राजाओं का, राजा अगर मर गए तो जितना भी पत्नियां होता था उसको भी क्या करता था, तो गाड़ दिया जाता था उसके साथ, क्योंकि वो माना जाता था कि पत्नी जो है, जो महिला जो है, वो पुरुष का क्या धरोहर है, मीन्स ऑब्जेक्ट। हाँ, बात समझे कि नहीं? तो वही महिला सबके अंदर में खौफ रहती थी, अगर पति गया लुढ़का तो हमको भी समाप्त होना पड़ेगा। हाँ, तो तब फिर वही सब देखते हैं कि फिर वो आता है श्रृंखला, फिर पूजा। हाँ, किसी पतिदेव का क्या करना, लंबा उम्र। बताओ, कोई पूजा कहीं डोर में बांधने से कैसे लंबा उम्र हो जाता है, हमको बताओ तो। उसको हॉर्लिक्स खिलाओ, विटामिन खिलाओ। हाँ, है कि नहीं है? सोचो, हॉर्लिक्स ले जाओ, और क्या क्या होता है, विटामिन मिनरल्स, विटामिन B12 खिलाओ, कॉम्प्लेन लंबा होगा। है कि नहीं है? तो वो डर खौफ है। मैं समझा कैसे तार देख रही हो, उसमें धर्म नहीं है। और देखो इसमें क्या बताया जाएगा कि ये तो बड़ी धर्म की बात है। कोई बोलता है कि एकदम नाक से लेकर के यहां तक सिंदूर लगा, हाँ, कोई बोलता है कि एकदम खोपड़ी तक चढ़ा दो। हाँ, हाँ, फिर राजा राम मोहन थे, पहले राजा राम मोहन तो वो इंडियन थे ना, तो राजा राम मोहन के घर में जब उसका हुआ तब बोला कि अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर राजा राम मोहन रॉय, फिर ब्रिटिशर्स एक थे, उसका नाम भूल रहे हैं हम, वो दोनों ने उसको कानूनी दस्तावेज में लिखा कि ये अपराध है, ये अपराध है। अगर कहीं पर सती अगर करते कोई पाया गया तो उसको क्या किया जाएगा, एकदम दंड दिया जाएगा। हाँ, वो हटते 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 फिर जब संविधान बना तब महिलाओं को समान अधिकार मिला। पता है, आप देखती हो कि जो जमीन होता है ना, मान के चलो कोई 3 बेटा है 2 बेटी है, तो 3 बेटा उसका पिताजी का जमीन आधा हो जाता है, बेटी का है वो लेती नहीं है। क्यों नहीं लेती बताओ तो? हाँ, दिया जाता है, अगर तुम चाहो तो ले सकती हो कानूनी तौर पर, लेकिन क्यों वो ऐसा बोला जाता है, उसके पीछे लॉजिक ये है हम कि देखो शादी तो करवा दिए, दहेज तो भर भर के दिए, है कि नहीं है? दहेज दे दिए उतना, तो वो सब तो घर से ही निकला है ना, तो उसका जमीन का हिस्सा तो मान के चलो कि तुमको उधर से दिए। हाँ, चारों तरफ से घेरा। ये सिर्फ पढ़ाई से ही दूर होगा, है कि नहीं है? कोई सोचो, कोई व्यक्ति है, वो सोचो पैसा से खरीद रहा है, वो पैसा चाहिए, कैसा होगा बताओ? उसके अंदर में कोई करुणा दया प्रेम होगा क्या? कि सब कुछ चाहिए, पैसा भी चाहिए। सोचो, खोपड़ी में थोड़ा सा जोर दो। तो वहां से प्रथा निकला। तो ताकतवर, शक्तिशाली, शक्तिशाली का सम्मान होता है, तो महिलाओं को भी, लड़कियों को भी शक्तिशाली बनना पड़ेगा, वो पढ़ने में तेज होना चाहिए। तो पूरा पता है उस your society, the body, everything is conspiracy to drag you from the sky to the ground.
समझ में आया? तो यही इसीलिए क्या है, अध्यात्म धर्म है कि क्या कर ले जाए हम, जान ले के सही है क्या हकीकत है, और फिर गिरे ना हम। हाँ, अब कोई अगर डोरा कहीं पर बांध रहा है तो उसको धर्म मत मान लेना। कोई अगर विशेष प्रकार का वस्त्र पहन रहा है तो उसको धार्मिक मत मान लेना, है कि नहीं? कोई अगर कहीं पर कुछ लगा रही है, लगा रहा है तो उसको धार्मिक मत मान लेना। पाखंडी अक्सर है, चांसेस अधिक है कि वो पाखंडी है। वो माला तिलक पहने मनमाना लोग ना राम खिलौना जाना। राम पूछो राम मने क्या, वो नहीं बता पाएगा। हाँ, अगर पूछो नानक मने क्या, नहीं बता पाएगा। जीसस मने क्या, नहीं बता पाएगा। वो अपना कहानी बता देगा, कहानी। हाँ, वो बता दे, कहानी बताएगा कि ये था, ये था, वो था। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो धर्म जो है, अध्यात्म जो है, वो क्या है, शक्ति प्रदान करता है। शरीर से भी शक्तिशाली हो जाओ, मन से भी शक्तिशाली हो जाओ, तन से भी शक्तिशाली हो जाए। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि एनीथिंग विच मेक्स यू वीक फिजिकली, इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली रिजेक्ट एज पॉइजन। जो कुछ भी आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से कमजोर बनाता है, उसको क्या करो, जहर की भांति त्याग दो। सुबह देखो कैसे महिलाओं को फंसाया कि शुरू से सुबह उठेगी काम करते ही रहेगी, शाम तक काम करती रहेगी। वो शरीर कब बनाएगी, दिमाग को कब वो पढ़ने का कुछ देगी, कब वो दौड़ेगी, तब ना वो हेल्थ बनाएगी। सुबह उठ के दौड़ते क्यों नहीं हो? दौड़ो, रोज दौड़ लगाओ, यहाँ से एकदम 2-3 किलोमीटर। दौड़ने से क्या होता है, पूरा आपका बॉडी जो है, वो तो है ही बात। सुबह का वातावरण शांत रहता है, हवा में नमी रहता है, शुद्ध रहता है, प्रदूषित नहीं रहता, नॉइज नहीं रहता है। और बाद बाकी क्या है, आपका शरीर मजबूत होगा, आप कॉम्पीट कर पाएंगे। ठीक है, एथलीट भी होता है ना कि एथलीट तो भी। और बाद बाकी कोई घर में बैठ के है, बैगन का पेट फाड़ रही है, उसमें मसाला डाल रही है, बताओ उससे क्या उसका मानसिक का, शारीरिक का विकास होगा? है कि नहीं है? तो इसीलिए क्या है, फिर धर्म है। पता, धर्म हम लोग का केंद्र में है। और धर्म कोई जो टीका वगैरह, कोई पूजा कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कुछ वो सब नहीं है धर्म। वो सब तो धर्म का विपरीत है, गंदगी है वो सब। धर्म होता है कि जो मनुष्य को सिखाता है क्या, जीना। हाँ, धर्म क्या करता है विष्णु, शक्तिशाली बनाता है, शक्ति प्रदान करता है। आप पढ़ेंगे ना उपनिषदों को तो क्या बोलता है कि नायन आत्मा बलहीन लभ्यो, जो बलहीन है, जो कमजोर है, उसको आत्मा प्राप्त नहीं होता है। वो यानी कि आत्मा में सच्चाई, सच्चाई नहीं खो सकता, वो नहीं प्राप्त कर सकता। सुन रही है पायल? वो नहीं खो सकता। स्वामी विवेकानंद के पास एक गया एक लड़का, एकदम शरीर से धुलमुन, शरीर से एकदम दुर्बल, उठे तो गिर जाए। वो बोला कि स्वामी जी हमको गीता पढ़ा दीजिए। क्या पढ़ा दीजिए? गीता पढ़ा दीजिए, हमको गीता पढ़ना है। तो फिर उन्होंने क्या कहा स्वामी विवेकानंद कि पहले जाओ तुम फुटबॉल खेलो, क्या करो पहले, तुम गीता नहीं पढ़ना होगा। स्वामी विवेकानंद को पता है ना, वो बहुत धार्मिक युवा माने जाते हैं और हैं वास्तव में। इतना कम उम्र में पूरा भारत नाप लिए पैदल, अमेरिका में जाके परचम लहरा के आए। अब उनका स्पीच पढ़िएगा शिकागो में, जो दिया गया है, माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से स्टार्ट। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, फुटबॉल खेलो पहले फिर आना, क्योंकि तुम शारीरिक रूप से बलवान हो ही नहीं, तुम गीता क्या समझोगे? बैठ रहा पढ़ने, सो जा रहा है, लुढ़क जा रहा है, नींद लागो हो, रात में पढ़ने बैठा 8 बजे, नींद लागो हो, ऐसे से कर रहा। 10 बज गया तो बेहोश, 12 बजते बजते मर गया वो। समझा कि नहीं समझा? और जब शारीरिक रूप से बलवान नहीं होगे तो कैसे 10 घंटा 20 घंटा या 6 घंटा भी पढ़ पाओगे लगातार? कैसे कोई काम आएगा तो उसको कर पाओगे? अगर दौड़ने में मान को चलो कोई मारने भी तुमको आया तो कैसे भाग पाओगे, उससे लड़ पाओगे? बताओ। नहीं तो एक तो है यहाँ पर, इसको पोनीटेल को पकड़ेगा, उसको घसीट के ले जाएगा।
तो क्या होता है, बलवान बनना है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। आवाज में क्या होना चाहिए, वजन होना चाहिए, तेज होना चाहिए, है कि नहीं। तो शरीर से पहले क्या, शरीर को कसरत नहीं करोगे तो कैसे बनेगा शरीर। दौड़ो, उठो, पुशअप करो। साइकिल आ रहा, साइकिल को ही संभाल नहीं पा रहा है, साइकिल तुमको चला रहा है कि तुम साइकिल को चला रहे हो, कुछ मालूम नहीं है। मान किसी दिन गाड़ी चलाया तो दब गया, तो शाम हो गया दबते दबते, है कि नहीं है। तो क्या है, बात समझ में आ रहा है। तो धर्म का उद्देश्य समझ रहा है कि उसका मतलब धर्म का क्यों चाहिए धर्म, क्योंकि धर्म बिना क्या होता है, जीवन क्या हो जाता है, अधूरा, छिटपिट हो जाता है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो असली धर्म कैसे जाने, बताओ तो। जो वास्तव में है सोना, उसको कैसे पहचाने, असली धर्म को कैसे जाने। हाँ, शिक्षा से। तो शिक्षा आ गया तो कैसे पहचानोगे, क्योंकि बहुत सारा शिक्षित व्यक्ति भी अधार्मिक है, वो एकदम अंधविश्वासी है। होगा इंजीनियर, 4 को रहेगा यहाँ पर अंगूठी, बोलेगा ये केतु का है, ये राहु का है। तो शिक्षा तो धर्म कुरीतियों को दूर कर ही नहीं पाया है, तो कैसे पहचानोगे झूठे धर्म को, सच्चे। हम पूछे थे कि सच्चा जो धर्म है उसको कैसे पहचानोगे, झूठा धर्म को त्याग के, उसको देख के। पहले झूठा को लात नहीं मारोगे तो सच्चाई तो कैसे पहुंच पाएगा, है कि नहीं है। शाम हो गया, घंटी बज रहा, टुन 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 टुन। उसके बाद दिन भर क्या हुआ, झुनझुन 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 घर में, है कि नहीं है। तो 2 बार टुन 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 करने से कुछ नहीं होगा। कबीर साहब बोलते हैं कि अनहद बाजा बाजता, बोलते हैं कि श्वास जो है ना, श्वास जो चलता है, श्वास वो बाजा है मेरा, वो हमको स्मरण दिलाता है। अनहद बाजा बजे सुहाना। फिर बुल्ले साहब गाते हैं, घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, रात दिवस मोहि पिया घटावे, है कि नहीं। हाँ, तो वो बोलता है कि जो घड़ियालों ने घड़ी होता है, कि घड़ी बार बार हमको स्मरण दिला रही है कि घड़ी बीत रहा है, उसको घड़ियाल ने निकाल फेंक रही, बोलता है कि घड़ी जो है निकाल के फेंक दो उसको। क्यों फेंक दो, क्योंकि वहां पे जो यूज हुआ है एक वर्ड, घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, रात दिवस मोहे पिया घटावे। पिया मतलब सच्चाई है, सच्चाई। जो संत सब है ना, बड़ी मौज से गा के बनाया है, ठीक है। तो वहां तक तो इसका उद्देश्य समझ में आया कि इस धर्म का जरूरत क्या है, क्योंकि धर्म ना रहे तो हम चीट हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, क्योंकि हम ही है ना। बताओ, यहाँ पर आप आए या ना आए तो आप चुनाव करते हैं कि नहीं करते। क्या पहनना है उसका चुनाव हम करते कि नहीं करते, क्या खाना है उसका चुनाव हम करते कि नहीं करते, किसके साथ मित्रता करना है कौन चुनता है, क्या लिखना है उसमें बताओ कौन चुनता है, पायल चुनती है। तो अगर खुद चुनते हैं, अगर हम नहीं जाने कि हम कौन है क्या है नहीं है, तो बताओ जिंदगी क्या हो जाएगा, अधूरा एक दर्द हो जाएगा, दुख हो जाएगा, नर्क हो जाएगा, खोपड़ा में चल रहा दिन रात। और उसी नर्क से, उसी करके क्या करना है, वो जो वैज्ञानिक रास्ता है वही वास्तव में अध्यात्म है। बात समझे यहाँ तक, समझ रहा दीनानाथ। तो मैं समझ रही, मैं को जानना ही क्या है धर्म है। एक शब्द लिख लो, लिखो फटक से लिखो, मैं को जानना ही धर्म है। दोनों बीच में लिखते जाना, हिंदी से लिखो, मैं को जानना ही धर्म है। वीडियो देखने में रिकॉर्ड हो रहा था, ठीक है।